Hello everyone, welcome back to your own YouTube channel Agri Updates, and this is Prabhat. Guys, recently ICAR 21 all counseling and admission process has been ended, so now we focus on ICAR 22. Guys, आज की वीडियो में ICAR 22 की फुल इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं। यहाँ पे हम यूजी, पीजी, पीजीजीआरएफ, एसआरएफ सभी सब्जेक्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे ICAR 22 की एडमिशन प्रोसेस, इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट बुक्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फी, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और कौन कौन से कोर्स ऑफर करती है ICAR की यूनिवर्सिटी। साथ में हम पूरी A to Z डिटेल्स के साथ ICAR 22 को देखने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट टू एंड ऑल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ICAR से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन स्टार्ट टू एंड यहाँ पे आपको मिलेगी। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड सबसे पहले हम जान लेते हैं ICAR एग्जामिनेशन के बारे में। गाइज, ICAR पूरे इंडिया में जितने भी स्टेट और सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, सभी में एडमिशन के लिए अपना पर्टिकुलर NTA के अंडर में एग्जाम्स कराती है। ठीक है, यहाँ पे यूजी, पीजी और एसआरएफ सब्जेक्ट्स के लिए एग्जाम होते हैं, तमाम सब्जेक्ट्स यहाँ पे। तो 15% स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में सीट रिजर्व होती है ICAR के और 25% पीजी कोर्सेज में सीट रिजर्व होती है ICAR की। ठीक है, तो आप इस एडमिशन को क्वालिफाई करके इंडिया के तमाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। इसकी पूरी डिटेल्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। ICAR 22 की इंपॉर्टेंट डेट्स से रिलेटेड मैंने एक और वीडियो आपको पहले बता दी है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बता दें आपको शॉर्ट फॉर्म में कि ऑनलाइन फॉर्म आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक में अवेलेबल हो जाएगा। NTA ICAR की वेबसाइट से आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक एक चीजों को ध्यान से देखेंगे। उसके बाद हम बात करें तो जो आपका लास्ट डेट होने वाला फॉर्म फिलिंग का वो 4th वीक ऑफ अप्रैल में होने वाला है। ठीक है, यानी कि अप्रैल के लास्ट वीक में, क्योंकि एक महीने तक का आपको टाइम मिलता है, एक महीने में आपको अपनी फॉर्म फिलअप करनी पड़ती है। बाद में आपको एक वीक एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, लेट फी के साथ आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एग्जाम डेट की बात कर लें, जो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे एग्जाम डेट को लेकर। ठीक है, एग्जाम डेट आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैंने मेंशन किया हुआ है, डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन यूजी ऑल सब्जेक्ट्स। हालांकि आप सभी को पता होगा काफी अलग अलग डे में एग्जाम होते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होती है यहाँ पे। तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई आप मान सकते हो कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आपका एग्जाम होगा इस बार 22 के लिए, और पीजी, जीआरएफ और एसआरएफ का एग्जाम आपका 15 जुलाई को होगा। ठीक है, यानी कि ये हमारी एक्सपेक्टेड डेट है, जो कि टेंटेटिव डेट है ICAR की। ओके, बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी की। तो एप्लीकेशन फी आपका जनरल कैटेगरी के लिए यूजी कोर्स में 770 रुपए लगते हैं, वहीं पीजी कोर्स में 1120 रुपए लगते हैं। फॉर ओबीसी, यूपीएस और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 750 रुपीज एंड पीजी कोर्स में 1100 रुपए। SC ST PWD के लिए यूजी कोर्स में 375 रुपए आपकी एप्लीकेशन फी लगती है फॉर्म फिलअप करने की, और पीजी के लिए 550 रुपए। ठीक है गाइस, हम नेक्स्ट देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स बाद में स्टूडेंट्स को देखनी पड़ती है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले आपके पास इंडियन डोमिसाइल का मतलब ये कहने का मतलब ये है कि आप इंडियन होने चाहिए। ठीक है, जो भी कैंडिडेट इंडियन है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, नॉर्मल सी बात है, सबको पता है। सेकंड थिंग कि आपका इंटरमीडिएट यानी क्लास 12, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपका 45% मार्क्स के साथ पास आउट होना चाहिए, जनरल कैटेगरी से तो 50% मार्क्स के साथ आपका पास आउट होना चाहिए क्लास 12। ओके, SC ST कैटेगरी के लिए भी सेम रिजर्वेशन 45% का अप्लाई है। एंड पीजी के लिए आपका यूजी किसी भी ICAR एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी से कंप्लीट होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉर पीजी आपका ग्रेजुएशन किसी भी ICAR यूनिवर्सिटी से कंप्लीट होना चाहिए, देन आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। अगर आप नॉन ICAR से हैं देन आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं, यानी कि आपकी यूनिवर्सिटी अगर ICAR से एक्रेडिटेड नहीं है देन आप इस एग्जाम्स को पीजी के लिए नहीं दे सकते हैं। सेम थिंग फॉर PhD भी आपकी अच्छी, यानी कि पीजी आपका कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पे आपका 50% मार्क्स यानी कि CGPA पे डिपेंड करता है, आप उसको अचीव होना चाहिए। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉर यूजी कोर्सेज में आपका सब्जेक्ट्स अटेम्प्ट इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिस्ट प्रिपेयर जो की है ICAR की इंफॉर्मेशन ब्रोचर से, आप लोग देख सकते हो इसको। ये चीज़ है कि अगर आप जिस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, लाइक आपको BSc अगर ऑनर्स एग्रीकल्चर करनी है देन आपका 12th में ये सब्जेक्ट होना चाहिए और आपको एग्जाम्स में ये सब्जेक्ट्स करना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रख के ही जब आप एग्जाम देने जाते हैं वहाँ पे आपको 4 सब्जेक्ट ग्रुप मिलते हैं, PCB, PCM, PCA और ABC। ठीक है, और एक ग्रुप मिलता है आपका PCA का। तो ये 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, आपको इनमें से एक चूज करना पड़ता है। तो आप लोग
लोग एक बार इस लिस्ट को देख लीजिएगा। जो भी लोग इस लिस्ट के अकॉर्डिंग अपना एग्जाम देते हैं वहाँ पे वो इन सभी कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बाद में काउंसलिंग के टाइम प्रॉब्लम्स आती है क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ इस रूल को फॉलो नहीं कर पाते हैं। हाल ही में 21 की काउंसलिंग कंप्लीट हुई है तो काफ़ी बच्चों को इससे प्रॉब्लम्स देखनी पड़ी है। तो फॉर्म फिलअप करने से पहले जब भी फॉर्म आएगा एक बार आप इसको देख लीजिएगा। मैं इसके रिगार्डिंग एक और डिटेल्स वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट टू एंड फॉर ऑल इन्फॉर्मेशन यू कैन सब्सक्राइब अस, बिकॉज यहाँ पे आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस नहीं होने वाली है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्स ऑफर करती है। ठीक है, यूजी कोर्स में टोटल 11 कोर्स ऑफर करती है, जिसमें हम अगर देख लें तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंस, फूड न्यूट्रिशन, डाइटेक्स का और एक सेरिकल्चर कोर्स है। वहीं टेक कोर्सेज में देखें तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पे हम बात करें तो जो आप पीसीएम वाले कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे फॉरेस्ट्री और फिशरीज में एलिजिबल नहीं है। वहीं पीसीबी वाले कैंडिडेट बीटेक, बायोटेक को छोड़ के किसी भी बीटेक कोर्स में एलिजिबल नहीं, यानी कि जितने भी बायोलॉजी कैंडिडेट हैं जिनका क्लास 12 में बायोलॉजी रहा हुआ है, ठीक है, वो लोग बीटेक एजी इंजीनियरिंग, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी और बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के लिए एलिजिबल नहीं है। ओके, तो इतने कोर्स 11 कोर्स ऑफर करती है यूजी के लिए। एंड बात करें अगर पीजी के लिए तो पीजी में टोटल 96 पीजी कोर्स ऑफर करती है आईसीएआर, जिसमें 33 आपका मेजर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट्स है। मेजर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट्स में आपका एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, जितने भी एग्रीकल्चरल एंड एलियड साइंस के सब्जेक्ट्स हैं वो सभी इसमें इंक्लूड होते हैं। 12 फिशरीज सब्जेक्ट्स हैं फॉर पीजी कोर्सेज के लिए, 5 आपका मेजर होम साइंस का सब्जेक्ट्स है, 17 मेजर्स आपका वेटनरी के कोर्सेज हैं और 9 मेजर आपके एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं। 4 आपका मैनेजमेंट का कोर्स है जिसमें आपका एमबीए और एबीएम भी इंक्लूड होता है। उसके बाद 18 मेजर एनिमल साइंस सब्जेक्ट्स होते हैं। तो टोटल 96 कोर्स ऑफर करती है फॉर पीजी आईसीआर। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे टोटल सीट्स इन आईसीआर एग्जामिनेशन। ओके, बहुत सारे लोग इसको भी लेकर क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो ये पूरी वीडियो आपकी पूरी आईसीआर 22 की डिटेल वीडियो है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। यहाँ पे टोटल यूजी में 3100 सीटें अवेलेबल हैं, आप इस चीज़ को नोटिस कीजिएगा। टोटल 3100 सीट्स अवेलेबल हैं। एंड वन मोर थिंग, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि आप लोग को थोड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। हाँ, ओके, सो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो टोटल 1600 से ज्यादा सीटें यहाँ पे हैं। वहीं एससी में 211 सीटें, एसटी में 172, पीडब्ल्यूडी में 143, यूपीएस की 59 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर कोर्स वाइज बात करें तो कोर्स वाइज आपका बीएससी एग्रीकल्चर में 1620 सीट है, बीएससी हॉर्टिकल्चर में 454 सीट है, फॉरेस्ट्री में 153 सीट है, फिशरीज में 155, कम्युनिटी साइंस में 154, सेरिकल्चर में 15, बीटेक एग्रीकल्चर में 253, बीटेक डेयरी में 112 यानी कि 112, बीटेक फूडटेक में 81 एंड बीटेक बायोटेक में 94 सीट्स अवेलेबल है पूरे ऑल आईसीआर की यूनिवर्सिटीज में। ठीक है, होता क्या है कि जितने भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज वहाँ पे केवल 15% सीटों के लिए ही आईसीआर एडमिशन लेती है। ठीक है, और बाकी बची सभी सीटों पे स्टेट कोटे के थ्रू सीट्स फिलअप की जाती हैं। तो आप लोग देख सकते हो टोटल 3100 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है आईसीआर की यूजी कोर्सेज की। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आईसीआर का एग्जाम पैटर्न। ठीक है, एग्जाम पैटर्न पहले बात कर लेते हैं यूजी कोर्सेज के लिए। तो अंडर ग्रेजुएट कोर्स में टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, आपका 3 मेजर सब्जेक्ट जो आपने क्लास 12th में रीड किया हुआ है उसी के बेसिस पे आपका 4 सब्जेक्ट ग्रुप बनता है, उनमें से किसी एक को आपको चूज करना पड़ता है और उसी का एग्जाम आपको देना पड़ता है। ठीक है, लाइक अगर आप पीसीबी से हैं तो यहाँ पे आप पीसीबी और एबीसी के लिए एलिजिबल हैं। तो आप लोग 50 क्वेश्चन फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री और 50 आपका जो कोर सब्जेक्ट्स होगा, लाइक अगर आप मैथ्स हैं तो मैथ, आपके बायो से तो बायो और एग्रीकल्चर से तो एग्रीकल्चर आपके यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, टोटल 150 क्वेश्चन 600 मार्क्स के आते हैं। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है प्लस एक आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, और रॉन्ग अटेम्प्ट करने पे आपका 1 मार्क्स नेगेटिव कट कर लिया जाता है, प्लस आपका नहीं करने पे आपका 1 भी मार्क्स नहीं मिलता है। आपका जो एग्जाम मोड होता है वो ऑनलाइन होता है, यानी कि हर साल एग्जाम्स अब आपका एनटीए ऑनलाइन मोड में लेता है। ठीक है, सीबीटी मोड में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। टोटल 150 क्वेश्चन 600 मार्क्स के, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का और एक नेगेटिव मार्किंग के साथ होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं आईसीआर पीजी के लिए एग्जाम पैटर्न। ओके, तो पीजी में यानी बीआरएफ में आपके 120 क्वेश्चन आते हैं 480 मार्क्स के। आपके मेजर सब्जेक्ट से टोटल क्वेश्चन आते हैं 120। जिस भी सब्जेक्ट से आपने जेआरएफ के लिए अप्लाई किया हुआ है उसी सब्जेक्ट से टोटल क्वेश्चन रहेंगे। लाइक अगर आपने एग्रोनॉमी से अप्लाई किया हुआ है तो पूरे एग्रोनॉमी से ही आपके 120 क्वेश्चन रहेंगे 480 मार्क्स से। ठीक है, टोटल 120 क्वेश्चन इन 480 मार्क्स। each question will carry 4 marks for all major subjects with 1 नेगेटिव मार्किंग, यानी कि आपका हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, एक नेगेटिव मार्किंग के साथ। टोटल 120 क्वेश्चन और फ्रॉम मेजर जनरल एग्रीकल्चर सब्जेक्ट्स,
यानी कि आपके 120 क्वेश्चन आपके जो आपने मेजर जो आपका सब्जेक्ट रहा है अप्लाई किया हो जिस सब्जेक्ट के लिए, उस सब्जेक्ट से टोटल 120 क्वेश्चन आपके आते हैं। आपका पीजी का भी एग्जाम ऑनलाइन मोड में आता है, टोटल इंग्लिश बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यानी कि पूरे क्वेश्चन आपके इंग्लिश में आते हैं, हिंदी का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता पीजी के लिए, ठीक है। और आपका एग्जामिनेशन का टाइम होता है, जो ड्यूरेशन होता है 3 घंटे का होता है। सो गाइज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कंटिन्यूसली मिलने वाली है आगे से। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस को लेकर भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे थे। तो सिलेबस आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। ऑफिशियल आईसीएआर की सिलेबस एनटीए की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, प्लस ICAR.org की वेबसाइट पे अवेलेबल है। बट वहाँ पर अगर आपको सर्च करने में प्रॉब्लम्स हो रही है, सो आप हमारे साथ नॉर्मली हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाएगा। वहाँ पे हम आपको वेटेज वाइज बताए हुए हैं कि सिलेबस कहाँ पे मिलेगा, ओके। तो यहाँ पर सिलेबस की बात की जाए, जैसा कि मैंने मेंशन किया हुआ है, द क्वेश्चन पेपर्स फॉर द टेस्ट shall be based on the syllabus prescribed by the ICAR which is available on Agri Updates टेलीग्राम चैनल, ओके। नेक्स्ट हम कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, लाइक एग्जाम स्कीम्स की। आपका जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन होता है यूजी, पीजी, पीएचडी सभी के लिए सीबीटी मोड में होते हैं, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं। ड्यूरेशन आपका 120 मिनट का 2 घंटे का टाइम होता है आपके पास। नंबर ऑफ क्वेश्चन पीजी में 120 आते हैं, यूजी में 150 आते हैं। और स्कोरिंग देखा जाए तो मार्किंग सेक्शन आपका 4 क्वेश्चन मिलता है, एक सही आंसर देने पे और एक गलत आंसर देने पे आपके -1 नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे मिलती है। मीडियम ऑफ पेपर यूजी के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों है, प्लस पीजी के लिए केवल इंग्लिश में ही यहाँ पे आपका मीडियम मिलेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम छोटी छोटी हर एक चीज को देखने वाले, जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता दिया है कि हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट बुक्स को भी देख लेंगे, ठीक है। साथ में नेक्स्ट में आपको बताऊंगा कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है फॉर यूजी पीजी, शॉर्ट्स में मैं बताने वाला हूँ। हालांकि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पे हम फ्यूचर में हम आपको और अच्छी वीडियोज प्रोवाइड कराएंगे फॉर योर प्रिपरेशन। सो यूजी के लिए बात करें तो यू कैन बैकअप योर स्टडीज विद एनसीईआरटी बुक ऑफ ऑल 11th एंड 12th क्लासेस। यानी कि आपने अगर आपको पीसीबी से एग्जाम देना है, पीसीएम से एग्जाम देना है, तो आप लोग यहाँ पे अपनी एनसीईआरटी बुक जो क्लास 11th 12th की दोनों वॉल्यूम है उसको फॉलो कर सकते हैं। एंड फॉर एग्रीकल्चर स्टूडेंट जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं, यहाँ पे आप एनआर सोंडा की बुक को फॉलो कर सकते हैं। साथ में असर्शन रीजन के क्वेश्चन जो प्रॉब्लम्स हैं उसको भी सॉल्व करते रहिएगा, क्योंकि जब से एनटीए ने एग्जाम लेना स्टार्ट किया है 2 सालों से, पिछले 2-3 सालों से आपके क्वेश्चन असर्शन रीजन से ज़्यादा आने लगे हैं। तो आप लोग इसके भरोसे ही मत रहना, साथ में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बुक आते हैं, आप उसको भी फॉलो कीजिएगा। बेस्ट बुक की मैं एक और साइड वीडियो आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ऑब्जेक्टिव बुक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वो चीज़ आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। एंड फॉर पीजी बात करें तो पीजी में आप लोग जिस भी मेजर सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई किए हुए हैं, पूरे बीएससी के जितने भी वहाँ पर सेमेस्टर में आपके कोर्स रहे हो उस सब्जेक्ट से, ठीक है। जैसे कि आपने मान लो एग्रोनॉमी से अप्लाई किया है, तो आपका एग्रोनॉमी में जैसे कि जो भी फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी या फिर जो भी आपका एग्रोनॉमी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स रहा हो पूरे 8 सेमेस्टर में, उसको एक बार रीड कीजिएगा। साथ में साइड की जनरल एग्रीकल्चर बुक लाइक एनआर सोंडा की, अरुण कत्यायन की, मुनिराज राठौर की, एसआर कांतवा की, नीरज प्रताप की, बहुत सारी बुक आती हैं, ठीक है। जनरल एग्रीकल्चर की बुक बहुत सारी मिलती हैं, आप उन सब बुक्स को भी फॉलो कर सकते हैं फॉर पीजी प्रिपरेशन, फॉर जीआरएफ प्रिपरेशन, ओके। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एग्जाम प्रिपरेशन के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैंने यहाँ पे प्रिपेयर किया हुआ है, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। आपको अगर अच्छी लगी तो आप फॉलो कीजिएगा, नहीं तो आप अपने वे से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें यूजी के लिए, तो आपको अपनी सिलेबस ले लेनी है। मैंने आपको पहले बता दिया सिलेबस आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, आप वहाँ पे जाइएगा, वहाँ पे आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप सिलेबस लीजिएगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कीजिए अपनी स्टडी को, ठीक है। गो थ्रू द सिलेबस थ्रूली एंड प्रिपेयर योर स्टडी टाइम सिलेबस अकॉर्डिंगली। जैसा कि आपका सिलेबस में मेंशन की गई, जो चीज़ें मैंने मेंशन की हुई, कितने वेटेज मैंने मेंशन किया और किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं, ये चीज़ आप वहाँ पे मैंने मेंशन की है, तो उस चीज़ को नोटिस कीजिएगा और एग्जाम पैटर्न को पहले समझिए आप, ठीक है। एग्जाम पैटर्न को अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हो तो हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे मेंशन है, आप उसको देख के हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन होते हैं केमिस्ट्री वगैरह के, यानी कि उन सब चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। ये पूरी चीज़ मैंने आपको अपने सिलेबस वाले वेटेज पीडीएफ में प्रिपेयर किया हुआ, तो आप लोग एक बार उसको जरूर दीजिएगा। साथ में आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में प्रॉब्लम्स आती है, सो बहुत सारे मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हैं, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। एंड अपनी नोट्स जो आपने बनाई हुई है, आप अपने नोट्स को बनाते जाइए। मेक नोट्स इन योर ओन लैंग्वेज एंड ट्राई रीडिंग दैम एवरी डे बिफोर यू स्टार्ट स्टडिंग, ओके। जो भी नोट्स हैं आप उसको डेली रेगुलर बनाते रहिए और पढ़ते रहिए। एंड कोई भी डाउट्स को इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन
यहाँ पे सिंपल नहीं होता, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी थोड़ा सॉल्व कीजिए, ऐसे रीजन क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिएगा। एंड आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम योर टीचर्स एंड एल्डर्स, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हो तो आप अपने टीचर्स और एल्डर्स की हेल्प ले सकते हैं। एंड कोई भी क्वेश्चन को यहाँ पे आपको इग्नोर नहीं करना है। अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हो तो आप हमसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को और अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं, उससे बेटर आप एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। एंड साथ में ऑब्जेक्टिव बुक को भी हम बाद में बता देंगे आपको, तो उस ऑब्जेक्टिव बुक को लेके आप लोग अपनी प्रिपरेशन को अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको कहाँ मिलेंगे मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना है, वहां पे हमारे इंस्टा मोजो पेज पे आपको आईसीआर की ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आंसर की के साथ मिल जाएगी। एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और सभी सेक्शन के पेपर अवेलेबल हैं। वहां पे आपको प्रीवियस ईयर के 2-3 सालों के पेपर मिल जाएंगे। एंड वन मोर थिंग कि आप लोग एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके भी यूजी और पीजी की पेपर्स को देख सकते हो। सब्जेक्ट्स वाइज पेपर वहां भी अरेंज किए गए हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए और अपने डाउट्स को भी सॉल्व कीजिए, और बहुत सारी चीजें हैं उसको भी ध्यान से देखते रहिएगा। कोई भी प्रॉब्लम्स आएगी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वहां पे आप ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन विजिट आईसीआर एंड एनटीए वेबसाइट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स के लिंक आपको मेंशन कर दी गई हैं। आप लोग आईसीआर की वेबसाइट और उनकी ईमेल के थ्रू भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। सो गाइज आई थिंक वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमसे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी जुड़ सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को, हमारे टेलीग्राम अकाउंट पे और तमाम अकाउंट्स पे आप हमसे जुड़ के हमारी हेल्प ले सकते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, और ये वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।